गुड मॉर्निंग क्लास। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट मैमेलियन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड बिहेवियर। हम इसमें पढ़ रहे हैं ग्लैंड्स के बारे में। अभी हमारी चल रही है थायराइड ग्लैंड्स, है ना। हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम उनके हार्मोन्स की बात कर रहे थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड किन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, थायरोक्सिन का जैव संश्लेषण, या हम कह सकते हैं थायराइड का संश्लेषण, है ना। हम इस साइकिल के अकॉर्डिंग ही समझते हैं कि जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन क्या कर रहा है, थायरोसिन कि जैसे ही कोई आयोडीन का मॉलिक्यूल आकर के इसके साथ में अटैच्ड होता है और जिस पोजीशन पर होता है उस वजह से क्या हो रहा है कि जो आयोडोथायरोसिन है हमारा, तो आयोडोथायरोसिन जो है वो क्या बन रहा है हमारा, थायरोसिन जो है वो 1 by 1 मॉलिक्यूल्स के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता जाएगा। मोनो, अगर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन है तो मोनो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन है तो डाई, 3 मॉलिक्यूल्स ट्राई, 4 मॉलिक्यूल्स टेट्रा, है ना। तो थायराइड में टेट्रा और ट्राई जो आयोडोथायरिन है उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमारा 3-4 का होता है जिसको हम टेट्रा आयोडोथायरिन बोलते हैं। देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इस कन्वर्टेड इधर H पॉजिटिव के साथ में यहाँ अटैच्ड होता है थायरोसिन के साथ में, तो साथ ही साथ ये एक थर्ड पोजीशन पर आकर के अटैच हुआ तो ये क्या बना देता, मोनो आयोडोथायरोसिन। फिर जब बात हम इसमें सेकंड सेम चीज़ दोबारा होती है जब 2 मॉलिक्यूल यानी तीसरी और 5th पोजीशन पे, 3rd और 5th पोजीशन पे जब आयोडीन अटैच्ड होते हैं, है ना, तो क्या बन जाता है, एक बेंजीन टाइप का रिंग है ना। तो ये क्या बनाते हैं 3,5 डाई आयोडोथायरोसिन। एज वेल एज क्या होता है जब डाई बन जाता है और ट्राई की बात आती है तो क्या होगा 3rd और 6th पोजीशन पे, एज वेल एज 3rd अगेन पोजीशन पे, तो 3,5,3 यहाँ नहीं, ये यहाँ होगा, तो 3,5,3 1 2 3 4 और 5th यानी 3 5 और 3 पोजीशन पे जब आपका आयोडीन अटैच्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा 3,5,3 ट्राई आयोडोथायरोनिन थायरोसिन। जब हम थायरोक्सिन के जैसे ही इसके बाद में जो स्टेप होती है उसके अंदर क्या होगा कि 3rd पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे, अगेन 3rd और 5th पोजीशन पे आपका आयोडीन आकर के अटैच्ड होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 आयोडीन है ना तो हम इसको बोल सकते हैं टेट्रा आयोडो थायरोसिन, है ना। ठीक है, तो टेट्रा आयोडोथायरोसिन जो है वो क्या होता है, कम सिंथेसिस होता है थायराइड के अंदर, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस, इसका फंक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना। यह हमारा एक जैव संश्लेषण जब हम बात करते हैं तो थायरोक्सिन का आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें कैल्सिटोनिन की, यानी कि एक तो आयोडोथायरिन, एक कैल्सिटोनिन, 2 टाइप के क्या होते हैं हार्मोन का रिलीज़ करता है थायराइड ग्लैंड। जो कैल्सिटोनिन होता है हम उसका देख लेते हैं, कैल्सिटोनिन कैसे काम कर रहा है। कैल्सिटोनिन क्या होता है, हम इसको थायरो कैल्सिटोनिन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, थायरो कैल्सिटोनिन, क्योंकि थायराइड से निकल रहे हैं
नामक हार्मोन इस ग्रंथि की पैराफॉलिकुलर यानी कि परिपुटिकाएं कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। इस हार्मोन के प्रभाव से रक्त में कैल्शियम या फॉस्फेट की मात्रा कैल्शियम तथा फॉस्फेट की मात्रा का नियमन होता है। यह क्या है? यह पॉलीपेप्टाइड प्रकृति का हार्मोन है जो क्या करता है, जो 32 अमीनो एसिड्स को से बना होता है। अगर इसकी कमी की बात करते हैं तो यह रक्तीय कैल्शियम यानी कि जो ब्लड में हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम में कमी कर अर्ध कैल्शियमता एवं रक्तीय फास्फोरस में कमी कर प्रकट करता है।
थायरोकैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन से हमें समझ में आता है जो कैल्शियम से बने हुए होता है ना, हमारे कैल्शियम के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो। तो जब हम थायरोकैल्सिटोनिन की बात करते हैं तो इसमें समझ में आता है कि हमारे शरीर में होने वाले कैल्शियम का जो नियमन है, कैल्शियम कैसे निकलता है हार्मोन, ये हार्मोन कैल्शियम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसमें कि ये कैसे काम करेगा, तो ये क्या करता है कि एक पॉलीपेप्टाइड टाइप का हार्मोन होता है जो कि 32 अमीनो एसिड से मिलकर के बना है। ये क्या करता है, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होगा, अगर ये हाइपोसिक्रेशन की बात करते हैं यानी कि अगर ये कैल्सिटोनिन कम स्त्राविन हो, ये पेरी हार्मोन से क्या करते हैं, पेरी हार्मोन से बिल्कुल अपोजिट काम करता है ना। तो जब ये होगा तो इसमें क्या होगा, जो सीए है हमारे बॉडी में, जो हमारे ब्लड में जो कैल्शियम है ना, ब्लड में कैल्शियम और फॉस्फोरस है, उसकी मात्रा को क्या कम कर देगा, जिसकी वजह से हमें अर्ध कैल्शियमता और अर्ध फॉस्फोरसता यानी कि हाइपो कैल्शियमनेस और हाइपो फॉस्फोरस देखने को मिलती है। यानी कि अगर इनका हद से ज़्यादा कैल्शियम बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम होनी है, और अगर कम होगा तो हमें प्रॉब्लम होनी है। और क्या होता है, कैल्सिटोनिन हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्गनेस देता है, यानी हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देता है। कैल्शियम से हमारी बोन जो होते हैं स्ट्रेंथ मिलती है ना हमारे बोन्स को, तो ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। अब इसकी ज़रा सिंथेसिस की बात करते हैं कि ये सिंथेसिस कैसे होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सिक्रेशन, रक्त में T3 व T4 दो प्लाज्मा प्रोटीन थायरोक्सिन बंधनकारी ग्लोब्यूलिन तथा प्रीएल्ब्यू के साथ किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, यह प्रोटीन इन हार्मोन हेतु विशिष्ट वाहक कर्मचारी या हम बोल सकते हैं कर्मक कार्य करता है।
कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीआयोडीनेज आयोडाइड व टायरोसिन को हटाकर उन्हें कोशिका में छोड़ देता है। और क्या होता है, अथवा ये पुनर्चक्र में आ जाते हैं। सामान्यतः T3 T4 का अनुपात कितना होता है, 20 to 30%। जो स्रावित देखो, जब हम बात करते हैं स्रवण की, यानी कि नॉट ओनली फॉर कैल्सिटोनिन, दोनों की सिक्रीशन, जब T3 T4 का क्या होता है, ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इनको प्रवाहित करने में, इनको हार्मोन को इजीली इनके लिए वाहक बन जाते हैं। जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित डीआयोडीनेज या आयोडाइड या टायरोसिन क्या करते हैं, इनको हटा करके उनको कोशिका में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, उनके ये पुनर्चक्र में दोबारा आ जाते हैं। और T3 T4 क्या करते हैं, इनका अनुपात ऐसा होता है कि ये इजीली हमारे शरीर में फंक्शन परफॉर्म करते हैं, या इनको 20 to 30% ही हमारे शरीर के अंदर स्रावित किया जाता है। थायरोक्सिन कैल्सिटोनिन हमारा हो चुका है। आगे हम थोड़ा सा थायरोक्सिन के क्या फंक्शंस देखेंगे कि थायरोक्सिन के फंक्शन क्या होते हैं, फिर हम नेक्स्ट ग्लैंड की तरफ मूव करेंगे, है ना। थायरोक्सिन के फंक्शन कैसे इंपॉर्टेंट है, हम वो देखेंगे।